आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कि ये पावर है जो सेंट्रल अथॉरिटी पास भी है, उससे छोटे छोटे भाग हो, उनके छोटे छोटे लेवल वालों के पास भी पावर है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल हो, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल हो गई और एक स्टेट लेवल हो गई। इसमें सेंट्रल में क्या था? फॉर गवर्निंग एंटायर कंट्री, पूरे देश को गवर्न करने वाले को क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट तो बोथ दीज लेवल इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंस ऑफ अदर। इसमें बूथ लेवल फेडरलिज्म में दोनों ही एक दूसरे के पावर को इंजॉय करते हैं। ठीक है। फिर यूनिटरी गवर्नमेंट, तो इन आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द लोअर लेवल यूनिट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या हो गई? या तो एक गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, या तो उससे भी छोटे छोटे लेवल के गवर्नमेंट होगा जो पूरी इंटायर कंट्री को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है। इसमें क्या था? मोस्ट ऑफ द पावर आर इन हैंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पावर आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इसमें पूरी पावर क्या था? सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये तो हमें पता है। एग्जांपल जैसे हो गया श्रीलंका, चाइना। चाइना तो कम्युनिस्ट पार्टी, सी जिनपिंग पूरे चाइना को रूल करता है। फिर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स क्या है? तो देखिए, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होते हैं? दो या उससे अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। फिर डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स विद इन देयर जुडिक्शन। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरे सेंट्रल उसके हिसाब से वो अपने रूल करेगा। स्टेट है तो स्टेट अपने लेवल के हिसाब से वो अपने उसकी जुडिक्शन एक बाउंड्री होती है, उस फिक्स लीगल बाउंड्री होती है, उसी के अंदर ही वो दोनों करेंगे। उसके बाद है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है कि उसका बाउंड्री उतना है, वो उतना ही गवर्नमेंट करेगा, वो उतना ही कंट्रोल है। ठीक है। फिर जुडिक्शन, फिर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कांट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ अदर लेवल। यस, इसमें क्या है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है लॉ, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल को भी और सेंट्रल लेवल दोनों को सहमति दोनों का होना चाहिए, तभी बन सकता है लॉ। तो कोर्ट्स ऑफ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कोर्ट के ही पास पावर होती है टू इंटरप्रेट, सबको कंट्रोल करे। फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल, तो उसके हिसाब से उनको उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के हिसाब से उनको मिल जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, इसमें क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। ये क्या करता है? यूनिटी लाता है कंट्री में। फिर है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये अलग अलग जात पात ऊंच नीच को एक करता है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, इनके क्या क्या टाइप्स है? तो दो ही तरह के टाइप्स होते हैं। ये क्या? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। यस, जैसे यूएस हो गया, यूएस में न्यूयॉर्क, सारे सारे जितने भी स्टेट्स हैं सब एक सब आते हैं और कंट्री को एक करते हैं। उसी तरह इसमें होल्डिंग में लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। यस, अपने पावर को फेडरलिज्म का ये हमने पढ़ा इंडिया में जो यूज़ होता है। फिर है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे कहते थे? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सारे स्टेट्स का मिला हुआ है एक यूनिट है। तो इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। हाँ, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे हम लोग बेस्ड है। इनिशियली देयर वर टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेटर थर्ड टायर वाज एडेड, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। देखिए, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ ऐड हुए थे। यस, पहले तो हमें दो ही था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज स्टेटेड इन थ्री लिस्ट। थ्री लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिर बैंकिंग, फिर कम्युनिकेशन और करेंसी से बड़े बड़े डील जो होते हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। फिर स्टेट लिस्ट क्या है? इसलिए लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये क्या सब स्टेट गवर्नमेंट कैन लॉ में करते हैं, मेक करते बनाते हैं। फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या है? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस, इसमें दोनों बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है? ये है, इट्स इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, ये सब सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में। अब है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या है? देखिए, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स विच डोंट कम अंडर द थ्री, तीनों लिस्ट में किसी में नहीं आता है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इन लॉज सब्जेक्ट्स पे कौन बनाता है लॉ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब नए नए जो आया है, साइबर क्राइम, ये सब क्या रेसिडरी सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर ये यूनियन टेरिटरीज। अभी यूनियन टेरिटरीज तो आप सबको पता ही होगा, दस दे आर स्मॉल एरियाज विच कैन नॉट बिकम स्टेट बट दे कैन बी मर्ज्ड विथ अदर स्टेट्स। द सेंट्रल, हाँ तो आप देखिए जैसे हो गया आपका दिल्ली, तो ये सब क्या दूसरे स्टेट्स के साथ मिल जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर टू रनिंग दीज एरियाज। ये दिल्ली एग्जाम्पल हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सब यूनियन टेरिटरीज है या सेंट्रल। फिर टू मेक चेंज इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, क्या क्या चाहिए? देखिए कोई भी चीज़ ये लॉ लाना है तो द चेंज नीडेड टू बी पास्ड विथ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। हमें दोनों लोकसभा राज्यसभा उससे 2/3 मेजोरिटी, दोनों सब चीज़ चाहिए। फिर हैज़ टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट्स। ठीक है। फिर हाउ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? ठीक, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक्स क्या, इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सर्वाइवल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो 1947 बाउंड्रीज स्टेट्स की चेंज करना पड़ा, जिससे नया स्टेट्स बना। तो लैंग्वेज पॉलिसी भी, तो हिंदी वाज आइडेंटिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर दिया गया। देयर आर वेयर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो 21 और भी अदर लैंग्वेजेस है जो फिर उसके बाद लेटर इंग्लिश एंड हिंदी वाज चूजन फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब इंग्लिश को भी और हिंदी को भी दोनों को यूज़ करने लगे एक ऑफिशियल पर्पस। फिर है सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट का क्या क्या रिलेशन हम अभी तक रहा। तो आफ्टर 1990s देयर वेयर बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ये होता है ना जिसे हम गठबंधन कहते हैं हिंदी में, उसी को कोलिशन गवर्नमेंट है। इससे क्या, दिस लीड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी लगा कि अब हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर अच्छा से अरेंजमेंट हुआ, शेयरिंग हुआ। ठीक है। फिर सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का क्या हुआ? तो इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। देखिए इसमें क्या 1992 के समय में एक थर्ड टावर लाया जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते थे। फिर नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल बॉडी। यस, अब हम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे भी इलेक्शन करते हैं। फिर सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड OBC। फिर स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल लेवल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पावर चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट से। फिर नाउ दे आर 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव एट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। यस, अब 36 लाख लोकल बॉडीज़ है। थैंक यू दोस्तों।